नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किए जाने के बाद शनिवार 14 अगस्त को जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा अमरावती जिले के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है, जिस पर रविवार 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से अमल करना शुरू किया जाएगा। इस नई अधिसूचना के चलते कल से जिले में सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान व आस्थापनाएं रोजाना सुबह से लेकर रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। साथ ही अब सप्ताह के अंत में किसी भी तरह के वीकेंड लॉकडाउन का पालन भी नहीं करवाया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है आजादी की अमृत महोत्सवी वर्षगांठ पर अमरावती जिले को कड़े लॉकडाउन से आजादी मिलने जा रही है। हालांकि कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अनलॉक किए जाने के बाद भी कई प्रतिबंधात्मक नियम लागू रहेंगे, जिनका प्रशासन द्वारा नागरिकों से कड़ाई के साथ पालन करवाया जाएगा। जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार के निर्देश पर अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत रविवार 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से इस नई अधिसूचना को लागू कर दिया जाएगा और रविवार से अमरावती जिले में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इसके तहत होटल, बार, रेस्टोरेंट, भोजनालय व शिव भोजन थाली केंद्र भी अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि उन्हें 50% ग्राहक क्षमता के साथ काम करना होगा और उन्हें रात 9 बजे तक ही ग्राहकों से अंतिम ऑर्डर लेने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा उन्हें 24 घंटे पार्सल सेवा देने की छूट रहेगी। साथ ही जिम, योग केंद्र, स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर व वेलनेस सेंटर को भी बिना एसी के 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति रहेगी और सार्वजनिक स्थानों व मैदानों पर नियमित वॉकिंग, जॉगिंग व खेलों की अनुमति के साथ साथ अब इंडोर गेम्स को भी अनुमति दी गई है। हालांकि इंडोर गेम्स में एक खेल प्रकार में एक समय पर केवल 2 खिलाड़ी ही उपस्थित रह सकेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में पूरा समय 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट रहेगी और कृषि, निर्माण व उद्योग क्षेत्र में भी पूरा समय काम करने की अनुमति होगी। मंगल कार्यालयों में अधिकतम 100 व खुले लॉन में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन इन स्थानों पर अधिकतम क्षमता से 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति मान्य नहीं रहेगी। इसके साथ ही विवाह समारोहों के लिए प्रशासन से पहले से अनुमति लेनी होगी और विवाह कार्य संबंधी करने वाले सभी लोगों का कोविड टीकाकरण के तहत दोनों डोज लेना अनिवार्य रहेगा। टॉकीज, मल्टीप्लेक्स व नाट्य गृहों सहित सभी तरह के धार्मिक स्थल व पूजन स्थल फिलहाल बंद ही रहेंगे और उन्हें खुलने की अभी छूट नहीं दी गई है। सार्वजनिक वाहन सेवा को पूर्ण आसन क्षमता के साथ यातायात करने की अनुमति देने के साथ ही अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए RT-PCR टेस्ट व नेगेटिव रिपोर्ट रहना जरूरी किया गया है। इसके अलावा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के चिखलदरा स्थित अति सुरक्षित क्षेत्र में पर्यटन व जंगल सफारी को छूट देते हुए सप्ताह में 7 दिन कोर क्षेत्र व बफर क्षेत्र में जंगल सफारी व पर्यटन को अनुमति दी गई है। वहीं फिलहाल राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रम, स्नेह सम्मेलन, मोर्चा, रैली व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं रहेगी। स्कूल व कॉलेज भी फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की छूट रहेगी। नई अधिसूचना जारी करने के साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जे हॉटेल्स आहे, रेस्टॉरंट्स आहे, शॉपिंग मॉल्स आहे, प्लेग्राउंड्स, हे सर्वांना शिथिलता देण्यात येणार आहे। माझा ऑर्डर पण ते झालेला आहे। उद्यापासून 15 ऑगस्ट पासून आपण हे शिथिलता देणार आहोत। परंतु ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मला आवर्जून सर्वांना हे सांगायचे आहे की हे जे शिथिलता आहे ते हे इन्स्टिट्यूशन्सला रोजगारच्या दृष्टीने, व्यापाराच्या दृष्टीने केलेलं आहे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरमध्ये काही शिथिलता नाही। म्हणजे आपले जे पंचसूत्री कार्यक्रम आहे ज्याच्यामध्ये मास्क घालणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे, वॅक्सिनेशन करून घेणे आणि जर काही सिम्पटम्स आले तर टेस्टिंग करून घेणे, हे सर्व जे पंचसूत्री आपला कार्यक्रम आहे ते आपल्याला काळजीपूर्वक करायचं आहे। ह्याच्या व्यतिरिक्त मला हे सांगायचं आहे आपण सर्वांना की दुसऱ्या देशामध्ये जे युनायटेड स्टेट्स आहे, इस्रायल आहे, इराण आहे, तिथे तिसरी लाटची सुरुवात झालेली आहे आणि तिथे कोविड केसेस खूप वाढलेले आहे। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा दुसरे जिल्हे जसं सांगली आहे, सातारा आहे, त्याच्यामध्ये वीकली पॉझिटिव्हिटी जवळपास 7% पर्यंत गेलेली आहे। आपला अमरावतीमध्ये वीकली पॉझिटिव्हिटी सध्या 0.5% आहे। तरी पण आपल्याला गाफील होता कामा नाही। आपल्याला पूर्ण काळजीपूर्वक आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी घ्यायची आहे आणि मास्क व्यवस्थित घाला। कारण की अमरावतीमध्ये जेव्हा मी
राऊंडवर जात होती तेव्हा मी काही तरुणांना बघितलं की ते बिलकुल पण मास्क घालत नाही आहे किंवा व्यवस्थित घालत नाही आहे. मास्क असं नाही घालायचं आहे, तुमचं नाक पण कव्हर व्हायला पाहिजे. आणि हे मी हात जोडून तुम्ही सर्वांना विनंती करते की आपण शिथिलता देत आहोत, उघडत आहोत आपण सर्व, परंतु तिसरी लाट येण्याची शक्यता खूप मोठी आहे, म्हणून तुमची काळजी तुम्ही स्वतः घ्या. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वलगांव स्थित सिक्सटी सभागृह में कृषि विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय रानभाजी महोत्सव का शुभारंभ राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों हुआ. इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि कोविड संक्रमण काल ने शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता के महत्व को अधोरेखित किया है और प्रतिकार शक्ति बढ़ाने सहित शरीर को सुदृढ़ रखने हेतु आहार में विभिन्न साग सब्जियों का प्रयोग किया जाना चाहिए. ऐसे में इस महोत्सव के जरिए नई पीढ़ी को जंगल परिसर में उगने वाली पौष्टिक साग सब्जियों का परिचय होगा. इस महोत्सव में करीब 59 प्रकार की सब्जियों के 283 नमूने पेश किए गए थे. ज्या भाज्यांमध्ये सगळं पौष्टिक असतं आणि तरीही आपण त्याला लक्ष देत नाही, कारण आपण खूप वेस्टर्नाइज झालेलो असतो आणि पिझ्झा आणि बर्गर त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा वापर होतो. आणि ग्रामपंचायतच्या स्तरावर देखील पिझ्झा खाले जायचं आहे असं लहान मुलांच्या लेकरांच्या तोंडातून आपल्याला ऐकायला मिळतं. आणि कुपोषण पहाडांपेक्षा जास्त अमरावती शहरामध्ये किंवा मुंबई शहरामध्ये जास्त असतं, कारण आपल्या ईटिंग हॅबिट सगळ्या बिघडलेल्या आहे, सगळं सायकल बिघडलेलं आहे. राज्य स्तरीय घरेलू शिव जयंती सजावट स्पर्धा आयोजन समिति महाराष्ट्र जिजाऊ ब्रिगेड व वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद की ओर से राज्य स्तरीय राष्ट्रमाता जिजाऊ सम्मान जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को समारोह पूर्वक प्रदान किया गया. इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राजमाता जिजाऊ ने छत्रपति शिवराय में स्वराज्य निर्मित की प्रेरणा को जगाया और छत्रपति शिवराय ने जन कल्याणकारी व न्यायपूर्ण राज्य की निर्मित करते हुए पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्थापित किया. इन्हीं आदर्शों एवं मूल्यों का नई पीढ़ी के युवाओं द्वारा जतन किया जाना चाहिए. आज आपण मला जे अवॉर्ड दिलेला आहे, माझ्या कामाला जे आपण सगळ्यांनी रेकग्नाइज करून आई जिजाऊंच्या नावाचं या ठिकाणी आज तुम्ही मला सन्मानित केलेलं आहे, ते खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि मी आपल्या सर्वांच्या समोर कृतज्ञता व्यक्त करत असताना खरं हे म्हणू इच्छिते की माझी जबाबदारी अजून जास्त वाढेल. हथरू जिला परिषद सर्कल के जरीदा में 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र को जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा मंजूरी प्रदान की गई. करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस विद्युत उपकेंद्र को मंजूरी देने हेतु क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राहुल येवले द्वारा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का उनके निवास स्थान पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया गया और उनका अभिनंदन किया गया. स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अमरावती के जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन को पुलिस बहादुरी पदक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पुलिस महासंचालक द्वारा की गई है. इससे पहले इसी वर्ष 26 जनवरी को एसपी डॉक्टर हरि बालाजी एन को पहला पुलिस बहादुरी पदक प्राप्त हुआ था और अब एक वर्ष के दौरान ही उन्हें दूसरा गैलेंट्री मेडल प्राप्त हुआ है. यह पदक उन्हें गढ़चिरौली के नक्सलग्रस्त इलाकों में किए गए उल्लेखनीय कार्य प्रदर्शन के लिए प्रदान किए गए हैं. इसके साथ ही इससे पहले नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में पदस्थ रहने वाले अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस दल के पीआई प्रदीप चौगांवकर व पीएसआई सूरज सुसतकर को उनकी सेवाओं के मद्देनजर विशेष सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है. साथ ही एएसआई मोहन मोहोड, हेड कांस्टेबल अरविंद पाटिल व हेड कांस्टेबल संतोष कविटकर को भी उनकी उल्लेखनीय व प्रशंसनीय सेवा के लिए वर्ष 2020 हेतु पुलिस महासंचालक की ओर से सम्मान चिन्ह प्रदान किया जा रहा है. जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय वन, पर्यावरण, कामगार कल्याण व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से राजधानी नई दिल्ली में मुलाकात करते हुए उन्हें अमरावती जिले की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया. साथ ही विदर्भ के नंदनवन कहे जाते चिखलदरा में निर्माणाधीन स्काई वॉक के काम की ओर उनका ध्यान दिलाते हुए कहा कि वन विभाग एवं टाइगर प्रोजेक्ट सहित पर्यावरण विभाग की एनओसी की वजह से यह काम बीच में ही अटका पड़ा है. अतः केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस ओर ध्यान देते हुए तत्काल इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए. इसके अलावा सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिले से संबंधित अन्य कई समस्याओं को लेकर भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा की. कल रविवार 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम के साथ देश का 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा. आज़ादी के इस अमृत महोत्सवी वर्ष को लेकर चहुं ओर उमंग व उत्साह का माहौल है. साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों को रंग रोगन करने के साथ ही आकर्षक रोशनाई से सजाया गया है. इसके तहत जिलाधीश कार्यालय सहित अमरावती शहर में स्थित सभी सरकारी इमारतें तिरंगे रंग की रोशनी में नहाई हुई नजर आ रही हैं.
वहीं दूसरी ओर स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में शहर में इस समय जगह जगह पर तिरंगे झंडों की दुकानें सज गई हैं, जहां पर तिरंगे झंडों के साथ ही तिरंगे बैच व बिल्ले भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन सभी स्थानों पर युवाओं की शानदार भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। यदि किसी दुपहिया वाहन पर एक साथ 3 लोग सवार होते हैं तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, किंतु यदि खुद पुलिस ही ट्रिपल सीट वाहन चलाए तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा। प्रस्तुत दृश्य इरविन चौराहे का है, जहां पर एक पुलिस अधिकारी सहित 2 पुलिस कर्मचारी एक ही दुपहिया पर सवार होकर जा रहे हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर यातायात पुलिस का कार्यालय भी है और पूरा समय इरविन चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी तैनात होती है। लेकिन जब खुद फौजदार साहब ही अपने मातहतों के साथ वाहन पर सवार हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत कौन उठाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि कानून के रखवालों की नज़र में शायद नियम और कानूनों की कोई खास अहमियत नहीं है और उन्होंने नियम व कानून को तेल लेने के लिए भेज दिया है। शनिवार को अमरावती जिले में 5 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए तथा 14 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। सौभाग्य से शनिवार को अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,602 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में अब तक कुल 94,992 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 24 तथा ग्रामीण क्षेत्र के भी 24 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 15 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 15 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1,251 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.40% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर पहुंच गया है। साथ ही शनिवार को समूचे संभाग में 11 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 2, बुल्ढाना के 3, वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। यह लगातार 5वीं बार हुआ है कि संभाग के यवतमाल जिले में 24 घंटे के दौरान कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इसके अलावा शनिवार को संभाग में 37 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 20, वाशिम के 2 नागरिक शामिल हैं। साथ ही शनिवार को संभाग के अकोला जिले में 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। अमरावती जिले सहित संभाग में विगत 16 जनवरी से कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और संभाग में अब तक इस वैक्सीन के कुल 35,22,275 टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 25,83,704 नागरिकों ने पहला तथा 9,38,571 नागरिकों ने पहले के साथ ही दूसरा टीका भी लगवा लिया है। वहीं इस अभियान के तहत अमरावती जिले में अब तक कुल 8,92,515 कोविड प्रतिबंधात्मक टीके लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत 6,49,849 लोगों ने पहला तथा 2,42,666 ने पहले साथ ही दूसरा डोज लगवाया है। गत रोज वैक्सीन का नया स्टॉक मिलने के साथ ही अब टीकाकरण अभियान के दोबारा गति पकड़ने की पूरी संभावना है। राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के नीचे बनाए गए रेलवे अंडरपास से शंकरनगर की ओर जाने वाली सड़क के शेष बचे काम को जल्द से जल्द पूरा करते हुए इस सड़क को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोले जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के पूर्व पार्षद मुन्ना राठौड़ ने परिसर वासियों के साथ मिलकर यहां पर आंदोलन किया और तारा माता मंदिर में जाकर पूजन करते हुए प्रशासन से मांग की कि क्षेत्रवासियों की जनभावना को देखते हुए जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जाए। अंडरपास में कुछ खामियां हैं जिससे भविष्य में दुर्घटना हो सकती है। इस दुर्घटना को खामियां दूर करने और वैसे तारा माता मंदिर को जाने के लिए स्काई वॉक की व्यवस्था पहले करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने एक बार कमिश्नर को लाके बताया, उन्होंने हमारी मांग को मंजूर भी किया था। जल्द से जल्द स्काई वॉक लगाने की बात भी की थी, परंतु अभी तक लगी नहीं, इसलिए हमारा आंदोलन था। परंतु कल राजापेट के पीआई श्री ठाकरे साहब ने अपने राजापेट पुलिस स्टेशन में मनपा के सब अधिकारियों को बुला के ये जो उतरता रास्ता है वहाँ स्पीड ब्रेकर लगाना और स्काई वॉक की व्यवस्था करना, ये जल्द से जल्द 7-8 दिन में करने की उन्होंने मांग हमारी मंजूर की। इसलिए आज का जो आंदोलन था, हमने तारा माता मंदिर के साईं भगवान की और हनुमान जी की पूजा कर आज का जो हमारा जो आंदोलन था वो स्थगित किया और ये यहाँ का थोड़ा सिर्फ एक ग्रिल बैठाने की रह गई है। ये दोपहर तक हो जाएंगी। शाम को सभी राजापेट वासियों के लिए ये रास्ता जाने आने के लिए शुरू किया जाए। विगत 19 जुलाई को दरियापुर तहसील के लोतवाड़ा गांव के निवासी किसानों व खेतिहर मजदूरों ने अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला था और निवेदन दिया था, लेकिन इस पर प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने के बाद लोतवाड़ा गांव वासियों द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने आज से बेमियादी अनशन शुरू किया गया है। इन दिनों ऑनलाइन ठगबाजी व जालसाजी के मामले काफी बड़े पैमाने पर घटित हो रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पर साइबर अपराधियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले व सीधे साधे लोगों को बड़े शातिराना तरीके से अपने जाल में फांसा जाता है और फिर उनके बैंक खातों से पूरी रकम उड़ा ली जाती है। इस तरह की शिकायतें इन दिनों बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रही है, जिसके मद्देनजर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा नागरिकों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करने के लिए एक बेहद प्रभावी वीडियो संदेश जारी किया गया है, ताकि साइबर अपराधों के खिलाफ व्यापक जन जागृति की जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन के मार्गदर्शन में बनाए गए इस वीडियो का चित्रीकरण लोनी पुलिस थाना क्षेत्र स्थित आठौड़ी बाजार परिसर में की गई है, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए वायरल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो संदेश को पहुंचाया जा सके।
सोशल मीडियावर प्रसिद्धी झालेल्या कोणत्याही घटनेवर विश्वास ठेवून त्याच्याबद्दलची माहिती पुढे शेअर करण्याआधी त्या गोष्टीची वास्तविकता पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. सायबर सेलकडे येणाऱ्या तक्रारीमध्ये प्रामुख्याने फेसबुकवर बनावट अकाउंट तयार करणे, फेसबुक व्हॉट्सअप ॲपवरून अश्लील संदेश पाठवणे, मुलींच्या फोटोवर गैरवापर करणे, समाजात तेढ निर्माण होईल असा मेसेज टाकणे, बदनामीकारक मेसेज किंवा फोटो पोस्ट करणे, फेसबुकची अकाउंट हॅक करून खंडणी उकळणे असा प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहे. त्यामुळे फेसबुकचा वापर करताना आपण अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे. फेसबुक व्हॉट्सअपचा वापर करताना आपण कोणाला मित्र म्हणून स्वीकारतो त्याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे. अनोळखी व्यक्तीची फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करू नये. फेसबुक व्हॉट्सअपवर सामाजिक राजकीय विषयावर मते प्रदर्शित करताना कोणाच्या भावना दुखवणार नाही याची काळजी घ्यावी. तरुणांनी सोशल मीडियावर त्यांचा फोटो व वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये. अलीकडे ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घडत असून अशा घटना टाळण्यासाठी पुढील प्रमाणे काळजी घेणे आवश्यक आहे. बँकच्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बाबतीची माहिती व वैयक्तिक ओळख गुप्त ठेवावी. मोबाईल व संगणकावरील विविध साइट्स व ॲप्लिकेशनमधून कामानंतर तत्काळ लॉगआउट करावे. ईमेल पासवर्ड ऑटोसेव्ह करणे टाळावे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये पासवर्ड सतत बदला. मोबाईललाही पासवर्ड ठेवावा. ATM कार्डचा वापर करण्यापूर्वी ATM सेंटरमध्ये काळजी घ्यावी. मोबाईलमध्ये बँकविषयी माहिती ठेवू नका. सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर आपले सध्याचे ठिकाण लोकेशन देण्याचे टाळावे. ऑनलाईन खरेदीपूर्वी वेबसाईटची सत्यता पडताळणी करावी. सोशल मीडियावर महिलाविषयी बदनामीकारक संदेश पसरवणे, अश्लीलता पसरवणे हे सर्व प्रकार सायबर गुन्हेगारीत मोडतात. या सर्व गोष्टीचे प्रमाण वाढत असून यासाठी महिलांमध्ये जागरूकता निर्माण होणे गरजेचे आहे. असे प्रकार घडल्यास महिलांनी स्वतःहून पुढे यावे जेणेकरून गुन्हेगाराला शिक्षा होईल आणि अशा गुन्ह्याचा आळा बसेल. जय हिंद. वर्ष 2019 में 27 अगस्त को स्थानीय जवाहर रोड स्थित प्रकाश कैप्स एंड होजियरी नामक व्यापारिक प्रतिष्ठान के ऊपर विगत 80 वर्षों से बतौर किराएदार रह रहे गुप्ता परिवार के घर को उनकी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों द्वारा बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया था, जिस पर मोनिका माखन गुप्ता द्वारा लगाई गई गुहार पर कोर्ट ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी कोतवाली थाना पुलिस को 5 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 व 120 के तहत सुनियोजित व संगठित तरीके से चोरी करने का अपराध दर्ज करने के संदर्भ में निर्देश दिए हैं। जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस द्वारा श्याम टेकचंद पिंजानी, रोहित भागचंद बजाज, रमेश पहलाजमल खत्री, प्रकाश अमृतलाल आरतिया, हरीश लक्ष्मण प्रसाद बजाज के खिलाफ अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो जैसे ही मैं देखी तो वहाँ पे महानगर पालिका के भी कर्मचारी थे और पुलिस के ड्रेस में भी पुलिस के भी लोग वहाँ पे थे। तो मैंने ये इतना पूछा उनसे कि भाई मेरे को ये बताओ कि किसके आदेश से तुमने ये घर तोड़ रहे करके और सामान ले जा रहे। तो वो तुरंत इधर उधर भागने लगे। तो वो भागने लगे तो मुझे डाउट आ गया कि भाई ये कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है करके। तो जैसे ही फिर मैंने वो महानगर पालिका के पास गई कि भाई तुम बताओ करके घर कैसे तोड़े। तो पहले तो उन्होंने कुछ बोले नहीं और उसके बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आई कि भाई मेरी रिपोर्ट लिखो, मेरे घर का सामान सब पूरा गया करके। तो यहाँ पे कोई मेरे को बात भाई मेरी सुने नहीं, ना FRI लिखे, बल्कि मेरा उल्टी मेरे को पुलिस वालों ने डांट डपट करके कि तुम ही तुम्हारा घर तोड़ रहे हैं ऐसा करके मेरे को लिख के दिए। तो वो भी उनसे मैं करेक्ट करवाई कि मैं मेरा घर कैसे तोड़ूंगी करके ये तो बताओ। फिर उन्होंने करेक्शन करके दिए उसमें कि भाई ये घर इन्होंने नहीं तोड़ा, ये तो दूसरे वो तोड़ रहे थे और ये वहाँ गई करके वो करवा के उसके बाद में फिर ये यहाँ पे कोई FRI बोले हम लिखते नहीं, FRI कोई गुना उनके ऊपर लिखे नहीं उन्होंने। फिर मैं महानगर पालिका के पास में गई, उनको बोली कि भाई ये तुमने तोड़े क्या, तो मेरा सामान दो। तो वो लोग बोले करके हमने तोड़े ही नहीं और हमको कुछ मालूम ही नहीं इसमें। तो फिर मैं बोली मेरे को लिख के दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूँगी। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख के दिया कि भाई हमने घर तोड़े नहीं और हमारे को कुछ मालूम नहीं सामान का। तो उसके बाद में पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं आता, उन्होंने तो नहीं बोल दिए कि हमारा कुछ नहीं। फिर मैं सीधे कोर्ट में गई। 2 साल से मैं आज कोर्ट के अंदर एक सरी के चक्रे मार रही। अभी 12 तारीख को परसों के दिन मेरा ये ऑर्डर आई कोर्ट से और इनको पुलिस को कि भाई FRI करो इनका और इसकी तपास करो। जयराम भागचंद बजाज है और श्याम पिंजानी, प्रकाश आड़तिया और रमेश पहलाजमल खत्री। और जो मेरा घर तोड़ते टाइम पे था वो वहाँ पे हरीश लक्ष्मण प्रसाद बजाज
ये वो वहाँ पे वो मुख्य आरोपी वो है और ये सब चारों भी मालक है। गदरोज बडनेरा के निकट कुंडेश्वर रोड पर राम मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित पांडुरंग अंबाटकर नामक व्यक्ति के खेत में एक तेंदुए द्वारा एक कुत्ते का शिकार करने के लिए पीछा किया जा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सरपट भाग रहा कुत्ता असावधानीवश खेत में बने कुएं में जा गिरा और उसके पीछे पीछे तेंदुआ भी उसी कुएं में गिर पड़ा, जिसके बाद शिकारी और शिकार दोनों ही कुएं के पानी में डूबने से बचने और अपनी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। शुक्रवार की रात घटित इस घटना की जानकारी मिलते ही शनिवार की सुबह बडनेरा पुलिस स्टेशन के दल सहित वडाली वन परिक्षेत्र के वन अधिकारी व कर्मचारी यहां पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तेंदुए व कुत्ते को कुएं से बाहर निकाला गया। विगत 12 अगस्त की दोपहर गोपालनगर परिसर अंतर्गत आदर्श नगर में विजय राठौड़ नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पूजा राठौड़ की गला दबाकर हत्या कर दी थी और खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए बताया था कि मोबाइल खरीद कर देने को लेकर उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। इस समय हुई तनातनी में उसने अपनी पत्नी का गला दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई। लेकिन अब मृतक पूजा राठौड़ की मां ने राजापेट थाने में पहुंचकर आरोप लगाया है कि विजय राठौड़ अक्सर पूजा राठौड़ के चरित्र को लेकर संदेह किया करता था और उसके साथ मारपीट किया करता था। शायद इसी वजह के चलते उसने पूजा राठौड़ को जान से मार दिया है। मृतक पूजा राठौड़ की मां द्वारा लगाए गए आरोप को ध्यान में रखते हुए भी राजापेट थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत मंगरूल दसगिर परिसर में आने वाले बगाजी क्षेत्र से सटे आशीष हांडे नामक व्यक्ति के खेत में एक तेंदुए ने हिरण का शिकार किया है और इस हिरण के अवशेष खेत में पाए गए हैं, जिसके बाद वन विभाग की ओर से परिसर के किसानों को सतर्क किया गया है और रात के समय खेतों में नहीं जाने की अपील किसानों से की गई है। माहुली जहांगीर थाना क्षेत्र में 23 नवंबर 2019 को आरोपी सुरेश सरकटे ने गांव में ही रहने वाली पीड़िता को घर में अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका विनयभंग किया था। इस मामले में हुई सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.जे. काले की अदालत ने सुरेश सरकटे को मामले में आरोपी पाते हुए 3 साल के सख्त कारावास और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर में बढ़ रहे अपराधों पर नकेल कसने के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कोम्बिंग ऑपरेशन चलाए जाने की शुरुआत की है, जिसके तहत विगत 24 घंटे के दौरान 24 अपराधियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 3 शराब विक्रेताओं का समावेश है। इसके साथ ही 6 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और 11 अपराधियों के खिलाफ पकड़ वारंट की कार्रवाई की गई। इसके अलावा इस कार्रवाई के दौरान एक तड़ीपार आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में OLX पर पसंद आई गाड़ी देखने हेतु पहुंचे एक अज्ञात व्यक्ति ने चक्कर लगाने के बहाने से दुपहिया वाहन चुरा लिया था। इस मामले में दर्ज हुई शिकायत के बाद पुलिस ने शहर के ही यास्मीन नगर परिसर में रहने वाले नौशाद अहमद शेख ईसा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गोदाम से प्याज के कट्टे चुराकर ले जाने वाले 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि इस मामले में 4 आरोपी फरार बताए गए हैं। आरोपियों के पास से 2 4पहिया वाहन सहित कुल 5,99,200 रुपए का माल बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को शिरखेड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में अनीस खान, अताउल्ला खान, नीलेश गादे, अहमद खान, शमशेर खान, शेख रहमू, शेख भूरू, अब्दुल शकील, अब्दुल खलील तथा आबिद हुसैन, शफाकत हुसैन का समावेश है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।